हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हमारा ट्रू डीप और अपेरेंट डीप के बीच में रिलेशन और उसके रिलेटेड कुछ हमारा न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है तो आपका सर्कल इस तरीके से हो जाएगा और मैं आपको इस सर्कल से बना के आपको भेजूँगा। मतलब आपको अच्छे तरीके से पूरा अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल आ जाएगा सॉल्व करना। जो भी पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट उसके रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी दिया हूँ पीछे, तो आप उसको सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में यहाँ पर ही दें, वरना टेलीग्राम चैनल आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा और यहाँ पर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो अभी हम देखेंगे कि अमाउंट ऑफ ट्रू डीप और अमाउंट ऑफ अपेरेंट डीप के दोनों के बीच में आखिर रिलेशनशिप है क्या। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे लॉजिकल देख लेते हैं, फिर आपको उसको एक स्टोरी बना के सुनाऊंगा। ओके, तो हमारा देखिए ये जो है न्यूज़ बुलाने के लिए हम किसको आज बुलाएं? आज बुलाते हैं रवीश कुमार को। तो रवीश कुमार जब हमारा न्यूज़ दिए तो न्यूज़ देने के दौरान क्या होता है, हमारा एक स्ट्राइक यहाँ पर ही पड़ जाता है। तो स्ट्राइक के परपेंडिकुलर ही हमेशा क्या होता है, हमारा ट्रू डीप मौजूद होता है। तो ट्रू डीप, ठीक है, ये तो क्लियर है ना आपका। स्ट्राइक ये वाला है, इसके हमेशा परपेंडिकुलर मतलब इससे 90 डिग्री बना के हमेशा हमारा ट्रू डीप मौजूद होगा। तो ट्रू डीप को हम बीटा से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। नाउ फिर हमारा अमाउंट ऑफ अपेरेंट डीप। अपेरेंट डीप कैसे होता है देखेंगे तो सपोज ये फिर हमारा न्यूज़ हो गया, ये स्ट्राइक के परपेंडिकुलर हमारा ट्रू डिप। अब ट्रू डिप से हमेशा 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसके बीच में हमारा कहीं पर भी अपेरेंट डिप वेरी कर सकता है। तो इसलिए हमारा अपेरेंट डिप हमारा कहीं भी, सपोज मैं इसको ले लिया हूँ, ठीक है, यहाँ से एक लाइन ले लिया अपेरेंट डिप, तो हमारा ये अपेरेंट डिप अल्फ़ा हो गया। क्लियर है अभी? तो फिर यहाँ पर देखते हैं, फिर हमारा इन दोनों के बीच में एंगल बीटा और अल्फ़ा मतलब हमारा ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा, मतलब ट्रू डीप और अपेरेंट डीप के बीच का एंगल जो हुआ हमारा क्या हुआ, गामा हुआ। नाउ हमारा ये स्ट्राइक लाइन और हमारा ये जो है कौन, अपेरेंट डीप के बीच में जो एंगल हुआ हमारा उसे क्या बोलते हैं, थीटा। इतना क्लियर है? नाउ अभी हम इसको स्टोरी वाइज समझते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, हमारा ये tan बीटा, ठीक है, tan बीटा और tan अल्फ़ा दोनों एक ही क्लास में 10 क्लास से पढ़ते थे। ये tan बीटा नाम है, इसका tan अल्फ़ा नाम है। तो दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार था और फिर दोनों के बीच में मतलब क्या होता है, प्यार हो जाता है और हमारा दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर जब दोनों रिलेशनशिप में आते हैं तो अब तीसरे का तो आना ही है, हाँ, तो कन्फर्म है। तो तीसरा हमारा कौन आता है, गामा भाई साहब आते हैं, जो हमारा बीटा और अल्फ़ा के बीच में दरार डाल देता है। तो दोनों जो बीटा और अल्फ़ा के बीच में दोनों दरार डालता है, तो फिर हमारा ये देखेंगे तो गामा हमारा अल्फ़ा से कितना दूर है, गामा हमारा देखेंगे तो मतलब इधर से देखिए आप, ठीक है, ये स्ट्राइक से कितना दूर है हमारा, ये स्ट्राइक कितना होगा हमारा, स्ट्राइक हमारा होता है पूरा 90 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा कि नहीं। अब हमारा गामा इतना मौजूद है, तो हम गामा को कैसे लिख सकते हैं, गामा को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं। इतना क्लियर है? मैं आपको क्या बोला, देखिए दोनों tan बीटा और tan अल्फ़ा दोनों एक साथ थे, तो समझ जाइए हमारा tan अल्फ़ा इक्वल टू tan बीटा। अब लेकिन tan बीटा यहाँ पर ही हो गया क्या, हमारा यहाँ पर फिर आ जाता है तीसरा, तो हमारा हो जाता है कॉस गामा, ठीक है। तो कॉस गामा और हमारा तो कॉस, फिर हम कैसे लिख सकते हैं कॉस को, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा लिख दिए। तो फिर tan अल्फ़ा इक्वल टू tan बीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये फॉर्मूला हमारा होता है साइन थीटा होता है। तो हमारा ये हो गया tan बीटा इंटू साइन थीटा, फिर हमारा दोनों में ही हो जाता है। तो हमारा ये सब फॉर्मूला मतलब बस याद करने के लिए हमको बता दिया, थोड़ा सा याद रखिएगा कि tan अल्फ़ा और इक्वल टू tan बीटा इंटू साइन थीटा। हम देखिए ये फॉर्मूला दोनों में आपको आ सकता है, ये गामा और थीटा, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गामा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ये हमारा जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या फिर आप इसे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू हमारे क्या लिख सकते हैं 90 माइनस गामा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, बस इससे रिलेटेड ही हमारा न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करेंगे, उसको हम देखते हैं। ओके, सब समझ गए? याद कीजिए और एक बार बोल रहा हूँ ताकि आपको फिर से वीडियो देखना न पड़े। हमारा मैंने क्या बोला शुरू से, आप देख लीजिए, tan बीटा और tan अल्फ़ा दोनों एक साथ थे 10 क्लास में, फिर यहाँ पे दोनों को मोहब्बत हो जाता है, फिर इसके बीच में हमारा गामा आ जाता है। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू tan बीटा एक साथ थे, फिर हमारा इसके बीच में कौन आया, कॉस गामा आ गया। अब कॉस गामा तो कितना दूर है यहाँ से, तो हमारा ये है 90 माइनस थीटा, फिर जब कॉस 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू tan बीटा इंटू साइन थीटा हमारा ये फॉर्मूला हो गया, खल्लास। ओके, पूरा क्लियर है? ओके, अब इसके बेसिस हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो देखिए अभी हमारा क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक क्वार्जाइट बेड है, ठीक है, जो कि हमारा डिप कहाँ कर रहा है, इन द डायरेक्शन ड्यू नॉर्थ, इन द डायरेक्शन ड्यू नॉर्थ। तो उसका व्हाट विल बी इट्स अपेरेंट डीप अमाउंट अलोंग नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट। ओके, तो इससे पहले मैं आपको सच यहाँ पर बताना भूल गया,
ठीक है, तो इसको पीछे से लिखवा देता हूँ आपको। तो ये आखिर बीटा है क्या, तो बीटा क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ ट्रू डीप। बीटा क्या हो गया, अमाउंट ऑफ ट्रू डीप आप लिख लीजिए। फिर हमारा अल्फ़ा क्या हो गया, अल्फ़ा हो जाता है अमाउंट ऑफ एपेरेंट डीप। ओके, क्लियर है। नाउ हमारे जो गामा होता है, गामा किसके बीच में था, हमारा ये ट्रू डीप और एपेरेंट डीप के बीच में, ठीक है। तो एंगल बिटवीन, गामा क्या हो गया, एंगल बिटवीन ट्रू डीप एंड एपेरेंट डीप, आप इसको लिख लिए। ओके, क्लियर है। नाउ हमारा थीटा किसके बीच में था, वो एंगल बिटवीन स्ट्राइक और हमारा एपेरेंट डीप के बीच में था, ठीक है। इतना आप जान गए। ओके, क्लियर है। देख लीजिए हमारा थीटा कहाँ था, हमारा ये स्ट्राइक हो गया और ये हमारा एपेरेंट डीप हो गया, ये दोनों के बीच में हमारा मौजूद है। ओके ओके, फिर हम देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन में। देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप किसको बुलाएंगे, रवीश कुमार को बुलाइए आज। तो रवीश कुमार को बुलाने के बाद हम उसको न्यूज़ देंगे, एक न्यूज़ देने बोलेंगे। तो भाई साहब एक न्यूज़ देंगे, तो हमारा न्यूज़ दे दिए। फिर हमारा क्या बोला है, एक क्वार्जाइट बेड है जो कि हमारा डिप कहाँ कर रहा है, 30 डिग्री इन द डायरेक्शन ड्यू नॉर्थ। तो ये क्या हो गया, हमारा नॉर्थ की तरफ हमारा क्या कर रहा है, डिप कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये डिप डायरेक्शन हमारा नॉर्थ की तरफ है। तो हम ये अमाउंट ऑफ ट्रू डिप कितना हो गया, ये हमारा 30 डिग्री समझ जाइए। तो अमाउंट ऑफ ट्रू डिप, तो अमाउंट ऑफ ट्रू डिप क्या था, हमारा बीटा था। तो बीटा हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री। क्लियर है। अमाउंट ऑफ ट्रू डिप कितना हुआ, 30 डिग्री। क्लियर। नाउ फिर हम क्वेश्चन को देखते हैं आगे। तो व्हाट विल बी इट्स अपेरेंट डीप अमाउंट। तो भाई साहब अल्फ़ा क्या होगा, तो पूछा है अल्फ़ा क्या होगा अलोंग नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट। देखिए क्या बोला है, ध्यान से सुनिए, नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट। नॉर्थ 60 डिग्री कैसे होगा, हमारा ये होगा, ठीक है, नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट, मतलब ये एंगल यहाँ से लेके स्ट्राइक से यहाँ तो बनेगा ना, नॉर्थ से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ। तो ये एंगल हमारा बना। मैं आपको क्या बोला था, ये हमारा क्या है, ट्रू डिप और ये अपेरेंट डिप। तो ट्रू डिप और अपेरेंट डिप के बीच में हमारा एंगल कौन सा बन रहा था, गामा, ठीक है। गामा हमें यहाँ पर ही पता है, गामा कितना है, 60 डिग्री है। अरे यार क्यों नहीं लिखा रहा है, गामा कितना हो गया हमारा, ये हो गया 60 डिग्री। चलिए इसको अच्छे से लिखते हैं अभी, ठीक से भाई सब लिखा नहीं रहे का है। बीटा इक्वल टू हमारा कितना था, 30 डिग्री। अल्फ़ा हमें निकालना था, मतलब अमाउंट ऑफ अपेरेंट डीप हमें निकालना था, और गामा हमारा दिया था 60 डिग्री। और जैसे हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, tan अल्फ़ा इक्वल टू tan बीटा इंटू कॉस गामा, ठीक है। मैं आपको बोला था, देखिए कॉस गामा या फिर साइन थीटा। साइन थीटा हम कब लेते, जब हमारा ये दोनों के बीच में एंगल देता, ठीक है, लेकिन हमारा था नहीं वो, तो हम इसको उसी लिए कॉस गामा लिए। ओके, क्लियर है। तो हमारा tan अल्फ़ा तो हमें निकालना है, ठीक है। तो फिर हमें tan बीटा कितना दिया है, tan 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। क्लियर है। तो अभी हम पुट करेंगे इसमें वैल्यू। तो क्या करेंगे आप, सीधा अपना कैलकुलेटर ऑन कीजिए। गेट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, वरना नेट में आएगा तो आपको फॉर्मूला यहाँ पर ही दे देगा कि tan 30 डिग्री इतना होता है, तो cos 60 डिग्री इतना, ऐसे ऐसे फलाना ढिमकाना दे देगा। तो लेकिन गेट में आएगा तो गेट में आपके लिए कैलकुलेटर ऑन करना पड़ेगा आपको, जैसे हम कैलकुलेटर ऑन करते हैं। ओके फाइन, क्लियर है ना। देखिए अभी मैं एक चीज़ आपको बताने भूल गया था, यहाँ पर ही मैं मिस्टेक से इसको मिटा दे, फिर से लिखा हूँ। तो यहाँ पर ही देखिए, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू tan 30 डिग्री, ठीक है, इंटू cos 60 डिग्री। तो हम जान रहे हैं, इतना जान रहे हैं। ओके फाइन। तो सपोज हम इसका अगर वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हमारा सपोज x वैल्यू इसका होगा, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू x हुआ। ओके, तो हमें अभी अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है, तो अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट अभी कैलकुलेटर में करूँगा, डायरेक्ट यहाँ पर ही वैल्यू निकालूंगा अल्फ़ा का। तो आप उसको ठीक से देखिएगा। पहले अभी मैं क्या करूँगा, tan अल्फ़ा इक्वल टू tan 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। ओके, सो अभी यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर देखिए एक रेडियन होता है, एक डिग्री होता है, तो आप इसको हमेशा डिग्री में कीजिएगा। और एक जो इन्वर्स होता है, देखिए यहाँ पर इन्वर्स, उसका मैं इन्वर्स का यूज करूँगा, यहाँ पर करना होगा। तो पहले हम करते हैं tan 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 डिग्री इंटू हमारा क्या था, cos 60 डिग्री। ओके, तो हमारा वैल्यू आया 0.288 आया। ओके फाइन।
0.288 मार्क कर लीजिए। ओके, मैं काट देता हूँ। फिर अभी हमें करना है इन्वर्स करना है। इन्वर्स कैसे करना है? tan इन्वर्स ऑफ 0.288, हमारा ये वैल्यू आ गया 0.16। ठीक है, तो हमारा कितना आया? 16 लगभग आया। ओके, तो हमारा ये कितना होगा? तो हमारा ये वैल्यू हो गया। ओके फाइन, तो अभी हम इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर अपना वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू क्या हो गया हमारा? 16.06, हमारा ये आंसर हो गया। ओके, क्लियर है। अभी इसी के बेसिस पे और एक क्वेश्चन हमारा है। इसी के बेसिस पे नहीं, इससे थोड़ा अलग है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो हमारे ये क्या हो गया? इफ़ द ट्रू डीप ऑफ ए कोल सीम बेड, तो क्या बोला है? कोल सीम बेड का ट्रू डीप बोला है। ध्यान दीजिए, क्या है? ट्रू डीप है हमारा। कितना है? वो 30 डिग्री दिया है टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो हम सबसे पहले हमारा तो रवीश कुमार को बुला के नॉर्थ ईस्ट से बना दीजिए, न्यूज़ बना दीजिए। ठीक है, बना दिए। फिर हमारा क्या बोला है? 30 डिग्री टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो 30 डिग्री टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट हमारा अगर यहाँ पर ट्रू डीप होता है तो उस दौरान 30 डिग्री टुवार्ड्स कहाँ? नॉर्थ ईस्ट की तरफ है कि नहीं? ध्यान से दिख रहे हैं तो इसका भी क्या बोला है? देन व्हाट विल बी इट्स स्ट्राइक डायरेक्शन। तो इसका स्ट्राइक डायरेक्शन क्या होगा? तो आप मुझे को यहाँ पर ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो ये ऑप्शन है, ये हमारा यहाँ पर ही हो गया। फिर हमारा इससे और क्वेश्चन है। हमारा जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसके बेसिस पे हमारा क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। और ध्यान दीजिए, मैं पहला क्वेश्चन तो इसको आप कर लेंगे, लेकिन इसमें अगर ध्यान दीजिए एक क्वेश्चन है, अ क्वार्जाइट बेड डीप सेट 90 डिग्री। ये जो हमारा है ना, इसी में इसका राज छुपा हुआ है। तो आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। यहीं पर हम इसको कंप्लीट करते हैं। अभी तक उम्मीद है आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। और एक बार शुरू से इसको देख लें, तो हम शुरू से क्या क्या पढ़े कि हमारा यहाँ पर किस तरीके से रिलेशनशिप था हमारा ट्रू डीप और एपरेंट डीप का। तो क्या था हमारा वो? tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा इंटू कॉस गामा, और कॉस गामा को हम 90 माइनस थीटा यहाँ पर कर देंगे तो हमारा साइन थीटा आ जाएगा। मतलब tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा इंटू साइन थीटा भी हो सकता है। ओके, सो हमारा ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए यहाँ पर ही। ओके, सो हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।